Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to discuss the topic process costing and we are going to solve one numerical related to the process costing. We will do n number of numerical from basic to expertise level and I'd like to keep on sharing with you. So do stay connected with us, and yes, we are going to discuss in both the language. So if you are an initial learner, you can learn how to solve the numerical, and if you are an expertise, you already had a gain knowledge, you can take this question as a challenge and try to solve before me and get cross checked in the end of the session, and we will definitely share some tricks and strategies at end of the सेशंस. सो आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का एक न्यूमेरिकल. हम बेसिक से लेकर एक्सपर्टीज लेवल तक न्यूमेरिकल को लगातार करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें. आप जो है अगर इनिशियल लर्नर हैं और आपने प्रोसेस कॉस्टिंग को सिर्फ बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज समझा है, तो आप हमारे सेशन के थ्रू न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है उसे समझ सकते हैं. और अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, आपने कई अच्छी खासी कमांड कर ली है, तो आप इन न्यूमेरिकल्स को अपने लिए चैलेंज ले सकते हैं कि आपके पास जो टाइम फ्रेम, भाई एग्जाम में जब आप लिखते हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड टाइम मिलता है कि उस टाइम पे आपको इतनी स्पीड में आप पेन चला सकते हो, उसे करो. ठीक है, तो आप इन वीडियो सेशन के थ्रू उसे चैलेंज ले सकते हैं और विद इन शॉर्ट टाइम पे उन चैलेंज फॉर्म में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें और एट एंड में उन क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी करें. प्लस अगर मानिए कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको लगता हो कि आपके नॉलेज में नहीं था, आपके फोटो में नहीं था, तो उसे भी आप इन सेशंस के थ्रू नोट कर सकेंगे. तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्टिंग. So the detail given to us regarding the question is, during the month end there is a 500 units are produced. That means a 500 units are produced, and we have a particular that there are three process 1, 2 and 3. Direct material for process 1 cost rupees 3500. Direct material for process 2 1600 rupees. Direct material for process 3 rupees 1500. We have direct labor 2500 for process 1, 2000 rupees for process 2 and 2500 for process 3. So the overhead expense for the period were rupees 1400 apportioned to the processes on the basis of wages. No work in progress or process stock existed at the beginning or at the end of the month. Prepare the process account. So let's discuss in the other language. तो हमें एक प्रोसेस कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है, इसमें जो गिवन डिटेल है कि ये बताया गया कि 500 यूनिट प्रोड्यूस हो चुके हैं, और ये जो 500 यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं वो 3 प्रोसेस से होके गुजरी है. यानी पहले एक प्रोसेस में गई, वहाँ पे कुछ काम हुआ, फिर वहाँ से निकल करके दूसरे प्रोसेस में गई और फिर तीसरे प्रोसेस में गए. हम इसे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली फॉर्म में समझेंगे ताकि आप उसकी बेसिक कमांड करें, फिर हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे. तो जब प्रोसेस 1 में जाती हैं, प्रोसेस 1 में जब काम होता है तो बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल जो लगता है उसका कॉस्ट होता है 3500 और डायरेक्ट लेबर 2500 की लगती है. फिर प्रोसेस 1 से कंप्लीट होके वो प्रोसेस 2 में जाती है और प्रोसेस 2 में जो मटेरियल एक्स्ट्रा लगता है वो लगता है 1600 का और डायरेक्ट लेबर लगता है 2000 का. फिर प्रोसेस 2 से कंप्लीट होके वो प्रोसेस 3 में जाती है और जिसमें एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल जो लग जाता है वो 1500 का लगता है और डायरेक्ट लेबर जो है वो 2500 की लेबर लग जाती है. कुछ हद ओवरहेड एक्सपेंस किए होते हैं, लेकिन वो जो ओवरहेड एक्सपेंस है उसकी नेट वैल्यू 1400 रुपये गिवन है क्वेश्चन में, और बोला कि इसे ना अपने वेजेस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करो. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है इसको वेजेस के बेसिस में अपोर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला गया है. ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अभी प्रोसेस में रह गया. जो भी यूनिट जा रही थी एक प्रोसेस से वो दूसरी यूनिट में जा रही है और कंप्लीट हो जा रही है, यानी अंत में आपका कोई भी काम ऐसा अधूरा नहीं रह गया, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ नहीं है. जो भी बचेगा वो फिक्स्ड हो गया, वो फिनिश्ड हो गया, और आपको बनाना है प्रोसेस अकाउंट. तो चलिए हम पहले डायग्रामेटिकली एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे. सो सपोज दीज आर दी 3 प्रोसेसेस. वी हैव प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3. सो वी गॉट सम डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर. Okay, so direct material is 3500 and direct labor is 2500, and we have some overhead expenses which we'll calculate. Okay, so here is a product. Okay, something will produced here. Okay, and this will produced as a finished goods and then transferred to process 2. This finished good is transferred to process 2. That means it's not a finished, it's going for second process. So what we called here, not as a finished good, but we called it as transfer to process 2.
Okay, why I wrote finished, so that you do not do the mistake in your examination. So you transfer this end product to the process 2, and then again add some raw material and again add some direct labor, which is amounting to rupees say 1600 and 2000. Clear? Again some process is going on in product 2, and then we get an end result which will be transferred to process 3. Okay, and now this will transfer to process 3, and again we input some direct material and some kind of direct labor, which is amounting to 1500 and 2500. Okay, and now the product which is come will be your finished goods. It will be your finished goods. We are going to get the finished goods. Okay, that is available for the sale. Nothing is left in the process, everything get it finished. So let's conclude in the other language. तो ये एक बेसिक डायग्राम प्रेजेंटेशन है. अभी हम धीरे धीरे ना और एक्सपर्टीज क्वेश्चन लेवल पे जहाँ पे हम कई तरीके के लॉसेस को भी देखेंगे, तो वहाँ पे ये डायग्राम आपको काफ़ी मदद कर सकता है. तो हम अभी से बेस बना के चलते हैं. एग्जाम में आप ऐसे वर्किंग नोट कर सकते हैं, बट फाइनल सॉल्यूशन में नहीं दिखा सकते. तो एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर लगा है, और ओवरहेड एक्सपेंसेस हम कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, जैसे क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, और आपका जो प्रोसेस 1 में गया तो प्रोडक्ट आपका बना और एंड में जो निकल के आया वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा, वो फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी एक में काम हो गया. यानी कि मानिए आपने क्लोथ लिया, एग्जाम्पल मैं एक ले रही हूँ, आपने कपड़ा लिया और कपड़े को यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, अब वो क्लोथ में क्या हो रहा है, प्रोसेस 1 में क्या हुआ, क्लोथ की कटिंग हो गई. एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, इसे रूल ऑफ थंब नहीं मानेंगे. क्लोथ की कटिंग हो गई, अब वो प्रोसेस 2 में जा रहा है. अब यहाँ पे बनेगी शर्ट. ठीक है, तो कुछ रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और लगी, और कुछ डायरेक्ट मटेरियल और लग गया, और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है लगा, और वो जो क्लोथ है वो क्लोथ प्रोसेस होके यहाँ पे चला गया और प्रोसेस 2 में कन्वर्ट हो गया शर्ट में. हमारे हाथ में जो आ गया वो शर्ट आ गया. अब ये शर्ट जाती है हमारे प्रोसेस थ्रू में, और यहाँ पे बाकी जो फिनिशिंग वर्क है, लाइक आपकी आयरनिंग हो गई और स्टिचिंग हो गई, यानी जो बटन्स वगैरह लगते हैं या डेकोरेटिव आइटम्स जो लगते हैं वो सारी चीज़ें हो गई. आपका मार्क लगता है, ट्रेड मार्क होता है कंपनी का, अगर तो वो लगना है, तो वो सारी चीज़ें लगने के बाद वो प्रोसेस 3 में हुआ, और एंड में आपके पास आ जाता है फिनिश गुड. ये हो गया स्ट्रैटेजी. क्लॉथ का एग्जाम्पल माइंड में, ये है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग. तो चलिए अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर process 1 account. Okay, process 1 account. So we have particulars, cost per unit in rupees, total cost in rupees. Clear? We got this information, and then again we have particular, because we are preparing a ledger. Cost per unit in rupees, and then we have total cost in rupees. Okay, so this is the information. So we have direct material, so we will put direct material to direct material. Clear? So we have direct material here 3500 and to direct labor we have 2500. Okay, you can see 3500 and 2500. To overhead expense, I'm writing shortcut, please avoid for the purpose of examination. So we have overhead expense 1400, which is a portion on the basis of direct wages. So 1400 is the your overhead expenses, and the question asked you to apportion means distribute that expense on the basis of wages. So we have wages of 25, 2 and 2500. That means we have a wages of 25 and 25, 5000 plus 2000 is 7000. That means we can call it in the ratio of note. Overhead expenses, ठीक है, total wages is your 25, 2 and 25. 2500 plus 2000 plus 2500 is 7000. So ratio will be 25 is to 20 is to 25 for 70. Getting?
and we have 1400, then we will do 25 divided by 70. Please calculate that. And yes, the calculator is allowed in all the numerical papers, so not to worry about that. So 1400 into 25 divided by 70, we will get 500. We will get 500. Getting? Okay. So if you can see, the actual output is 500 unit. The question shared with us that the actual output is 500 units. So we can calculate cost per unit. The cost per unit, how you will calculate? Obviously, if you want to calculate cost per unit, you will do divide total cost divided by number of unit. So total cost is 3500 for direct material divided by 500. 3500 by 500, we will get 7. Hope you're getting. Let me give you a note here. So how you will calculate cost per unit? So you will calculate by total cost by total unit, a basic thing. So in case of direct material, please avoid the shortcuts. 3500 and we have unit is 500. So you will get rupees 7 per unit. Okay, and this way you will calculate the direct labor and so on. Okay, so 2500 by 500 is rupees 5 and 500 by 500 rupees 1. You will get this, and the question is saying that there is no work in progress. That means whatever you put in process 1 will get completed and ready to go into the process 2. So nothing is in between in the process of work in the process. So let's do it by process 2 account. Output transfer. So let it be 13 and the total amount will be 3500. You have 4000 and then 6500. 6500. Okay, 6500. Hope you are getting. Nothing more. It's nothing to memorize here. Everything is very clear. If you understood the concept of what is process, and you can put it everything in a very. I'm doing from basics. That's why when you will go to the expertise level, you definitely do it by your own. You don't need to pressurize your mug up or memorize anything. Everything goes in एनर्जी वेस्ट. सो लेट्स कंक्लूड इन अदर लैंग्वेज. तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, इससे पहले हमने डायग्राम को समझा. अब हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट. तो हम पहला बनाएंगे प्रोसेस 1 अकाउंट. प्रोसेस 1 अकाउंट में पर्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट का लेजर, पर्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट. रुपीस के साइन हमने पुट कर दिया. सबसे पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल इनपुट किया 2 टू डायरेक्ट लेबर हमारा इनपुट हो गया. अमाउंट हमारा गिवन था 3500. आप देख सकते हैं 2500 प्रोसेस 1 में हमने पुट किया. हमारी 500 यूनिट जो है आउटपुट हुई थी. तो कॉस्ट पर यूनिट निकल आती है 7 और 5. कैसे कैलकुलेट किया है? हमारी जो भी कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉस्ट बाई टोटल यूनिट. तो डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना था? 3500 रुपए. यूनिट कितने थे? 500. तो अमाउंट क्या आ गई? रुपीज 7 पर यूनिट आ गई कॉस्ट पर यूनिट. तो ये हो गया 7 रुपए. डायरेक्ट लेबर कितना हुआ? डायरेक्ट लेबर आपका 2500 हो गया. तो आपने 2500 पुट किया, 500 यूनिट था तो ये 5 रुपए. अब ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए आपके क्वेश्चन ने बोला कि जो ये है अपोर्शन्ड होगा वेजेस के बेसिस पे. यहीं पे कैच होती है कई बार ना, ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए कुछ और बोल देता है. तो आपको इसको बहुत ध्यान से रीड करके बस जो क्वेश्चन ने बोला है उतना ही करना है. कभी क्वेश्चन को ये मत बोलो कि क्वेश्चन गलत है. एग्जामिनर की कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपसे. तो ओवरहेड एक्सपेंसेस को बोला है डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो हमारी टोटल वेजेस क्या है? टोटल वेजेस निकल के आते हैं 7000 रुपए. और हमें अपोर्शन करना है, यानी एक रेशियो निकालेंगे. तो वो हो जाएगा आपका 25 इंटू 20 इंटू 25, क्योंकि हमने जीरोस को कैंसिल कर दिया है. ठीक है, सॉरी, जीरोस को कैंसिल कर दिया. टोटल है हमारा 70. तो ओवरहेड एक्सपेंस हमारा टोटल जो गिवन था वो गिवन था 1400 रुपए अगर आप देखें तो. ठीक है, तो 1400 रुपए को आप अपोर्शन कर देंगे 25/70 से. तो आपका आ जाएगा 500. और आपकी टोटल यूनिट कितनी थी? 500. तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाती है? 1. कुछ भी वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं रह जाता, सारा कुछ फिनिश्ड हो जा रहा है, यानी प्रोसेस 2 में जाने के लिए रेडी है. तो क्वेश्चन ने स्पेसिफिक किया कि कोई भी चीज़ वर्किंग प्रोसेस में नहीं है और सारी चीज़ें फिनिश्ड हो रही है और प्रोसेस 2 में जाएंगी वो. तो आपने टोटल कर लिया और डिफरेंस को आपने जो टोटल अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दी प्रोसेस 2 में अकाउंट में. अब हम क्विकली प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस 2 अकाउंट एंड प्रोसेस 3 अकाउंट. आपके लिए चैलेंज है, आप प्लीज़ हमसे पहले इसे कंप्लीट करें. प्रोसेस 2 अकाउंट.
Particulars, please do even earlier than me. I want you to do before me. Okay, I have some space issue, please. uh, okay, so first we'll bring down the difference of process 1 by process 1, 13,6500. 13 6,500 to process 1 account. Okay, and then to direct material, to direct labor. So we have direct material quickly, 1,600 and 2,000. 1,600 and 2,000 to overhead expense. Please avoid the shortcut. Okay, we have 1,400 into 20 by 70. 20 by 70, clear? So we'll get 400, that is 0.80. Okay, please do the total. 10,500 and it will be 13, 17, 20, 21. So 10,500, 21 to process 2 account. I hope it's clear. Nothing more. Process 3, sorry. ठीक है, तो process 2, so nothing to explain. It's just by putting transfer the amount from process 1, direct material, direct labor, overhead expenses, distribution on the basis of wages straight away, and the total will be transferred to the process 3 account because nothing is work in progress. So let's conclude quickly in the other language. Next हमने बनाया process 2 account. कुछ explanation नहीं है इसमें. process 2 account में आपने process 1 account का जो closing था उसको transfer किया. 13 आपकी यूनिट थी कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट था 6,000 और 13, सॉरी. ओके, सो उसके बाद आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस को अपोर्शन करा. डायरेक्ट ओवरहेड एक्सपेंसेस को आपने डायरेक्ट वेजेस पे अपोर्शन किया और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया और नेट आपने जो है प्रोसेस 3 में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि कुछ भी वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं था, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं था प्रोसेस 2 में. अब ऐसे ही सिमिलरली आपका प्रोसेस 3 अकाउंट बन जाएगा. पर्टिकुलर्स, cost per unit, total cost, particulars, cost per unit, total cost. To process 2 account. Okay, 21 10,500, 21 10,500 to direct material. Okay, 1,500 and 2,500, 1,500 and 2,500 for direct labor. To overhead expense, we'll mark it 3. Okay, 5. Overhead expense will be 25 by 70 into 1,400. Let me check once. Yes, 25 by 70. It will be 500 and it will be 1. To finished stock account. Now we are using the finished stock account because the process 3 was the last stage.
So it will be 30 and it will be 15,000. 30 and 15,000. Okay. This is all about the process account, third account. So let's conclude in the other language. प्रोसेस थर्ड अकाउंट में कुछ था नहीं, हमने प्रोसेस 2 का जो क्लोजिंग है उसे कैरी फॉरवर्ड किया, डायरेक्ट मटेरियल डाला, डायरेक्ट लेबर डाला, अगेन सिमिलरली ओवरहेड एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया, 500 यूनिट थे उससे डिवाइड करके हमने कॉस्ट पर यूनिट लिखी, नेट टोटल को हमने फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर दिया और ये हो गया आपका प्रोसेस अकाउंट क्लोज। ये तो बहुत ही बेसिक प्रोसेस कॉस्टिंग था। अब हम धीरे धीरे एक्सपर्टीज लेवल पे जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं चाहती थी कि आप एक बेस से करें। अब आज के पॉइंट में एक फॉर्डर, एक स्ट्रैटेजी जो स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि मैं प्रोसेस कॉस्टिंग जब हम करते तो कई बार बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो हम इसके लिए उसको और शॉर्टकट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, तो कुछ शॉर्टकट स्ट्रैटेजी मैं बताना चाहूँगी। एक, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को आप डीएम और डीएल लिख सकते हैं और ओवरहेड एक्सपेंसेस को ओई लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सेपरेट एक नोटिंग देना है कि आपने डायरेक्ट मटेरियल को पूरे सॉल्यूशन में एज ए डीएम माना है, डायरेक्ट लेबर को पूरे सॉल्यूशन में एज डीएल माना है। ये आपको प्रॉपर नोट देना है और आप इसे फिर यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप जो फॉर्मेट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है। तीसरी बात, आपने शुरू के कुछ क्वेश्चंस को कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चंस को एज पर जो हमारी स्ट्रैटेजी काम करती है 5 क्वेश्चंस को आपको विद पेन करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर हो चुका है तो उसके बाद जो है आप इसे वर्बली सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप n नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है, और पेन को भी आपको चलाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ फॉर्डर पॉइंट्स से हम हर एक सेशन में कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ नई स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया ना, please do like it, and if you don't like it, share your inputs because I want it to be a two-way communication. So keep sharing. We'll keep practicing n number of numerical on the request numerical and every type of numerical from every subjects of commerce and accountancy. So stay connected. See you in the next session. More on numericals. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.